एक बात कहें, ज्ञान कितना भी श्रेष्ठ हो, बहुत ध्यान से सुनना, ज्ञान कितना भी श्रेष्ठ हो और कर्म कितना भी बलवान हो, लेकिन भक्ति की धारा में जब जाएगा तो ज्ञान और कर्म अपना अस्तित्व खो देगा, केवल भक्ति ही नाम रहेगी। अब चर्चा चल रही है तो 2 मिनट के लिए मैं विषयांतर कर रहा हूं। सम्मानीय श्रोता महानुभाव, लघु काशी आदि गांव में पधारे हुए समस्त श्रोताओं को मैं नमन करता हूं। भक्ति रूपी गंगा, कर्म रूपी यमुना और ज्ञान रूपी सरस्वती। राम भगति जहां सुर शरी धारा, राम भगति जहां सुर सरी धारा, राम भगति जहां सुर सरी खारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेध महाकली मलहरणी, विधि निषेध महाकली मलहरणी, करम कथा रविनंदन वरुणी, करम कथा रविनंदन वरणी, करम कथा रविनंदन वरुणी, करम कथा रविनंदन वरणी। भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी सरस्वती और कर्म रूपी यमुना। ईमानदारी से अपने अपने हृदय पर विचार करके आप स्वयं सोचना, गोमुख से भगवती गंगा जी प्रकट हुई। देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम हुआ, भगीरथी और अलखनंदा, दोनों मिलके गंगा बन गई। गोमुख से गंगा जी निकली, उत्तर भारत के अपावन शहरों को पवित्र पावन बनाते हुए प्रयाग में आई, और यमुनोत्री से यमुना जी निकली, उत्तर भारत के शहरों को पावन करती हुई महाराज यमुना जी भी महाराज प्रयाग में आ गई। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जालौन, वहाँ 5 नदियां, यमुना जी में 4 नदियां मिल गई, उस स्थान को कहते पचनदा। चंबल, पहूज, सिंध और मृगा, ये 4 नदियां जब कर्म रूपी यमुना की गोद में गईं तो चारों नदियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, नाम हो गया यमुना। वही यमुना आगे चल के उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर के पास बेतवा नदी से मिली तो बेतवा का अस्तित्व समाप्त हो गया, नाम हो गया यमुना। वही यमुना आगे चल के महाराज बांदा जिले में केन नदी से मिली, केन का अस्तित्व समाप्त हो गया, नाम रह गया यमुना। वही यमुना नदी सारी नदियों को अपनी गोद में समेटे समेटे जिस समय तीर्थराज प्रयाग में गंगा में गई तो आज यमुना का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, नाम हो गया गंगा। सिद्धांत क्या मिला? कर्म कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन जब उपासना भक्ति की गोद में जाएगा तो आपका कर्म समाप्त हो जाएगा, नाम केवल उपासना रहेगा। और आगे बढ़ो, वही गंगा बिहार में महाराज आदरणीय उपाध्याय जी जानते हैं, कर्मनाशा नदी मिली गंगा में, कर्मनाशा का अस्तित्व समाप्त हो गया, नाम रह गया गंगा। पुनपुन नदी मिली गंगा में, पुनपुन का अस्तित्व समाप्त, नाम रह गया गंगा। भगवान का सामीप्य देने वाली सरजू नदी भी जब गंगा में समाई तो सरजू का अस्तित्व समाप्त, नाम हो गया गंगा। और आगे बढ़ जाओ, बागमती गंगा में गई, बागमती का अस्तित्व समाप्त, नाम हो गया गंगा। बिहार में सूर्या नदी गंगा में गई, सूर्या का अस्तित्व समाप्त, नाम हो गया गंगा। गोमती नदी गंगा में गई, गोमती का अस्तित्व समाप्त, नाम हो गया गंगा। वही गंगा नदी सारी नदियों को समेटे समेटे जिस समय भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के काकद्वीप जिले में सागर में समाई तो सागर अपार है,
लेकिन सागर भी गंगा के सामने पीछे हो गया। कोई नहीं कहता ये सागर गंगा है, सब कहते ये गंगा सागर है, ये गंगा सागर है। उपासना भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि आपका ज्ञान कर्म कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन भक्ति के आगे टिकने वाला नहीं है। बड़ी प्यारी चर्चा चल रही थी। वाल्मीकि जी ने एक बड़ा प्यारा श्लोक लिखा, ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दशरथो नपः। कौशल्या जी ज्ञान है, कैकेयी महारानी कर्म है, और सुमित्रा जी उपासना है। और वेद रूपी शरीर ही हमारा दशरथ है। वेद की 3 शाखाएं हैं, ज्ञान कर्म उपासना। तो दशरथ रूपी वेद की 3 रानियां हैं। ज्ञान के पथ पर चलने वाली भगवती कौशल्या है। आज की कथा थोड़ा गंभीर है, सावधानी से सुनना। कर्म के पथ पर चलने वाली भगवती कैकेयी है, और उपासना के पथ पर चलने वाली राज रानी सुमित्रा है। एक बात कहें, पूज्य श्री बड़ी प्यारी बात कह रहे थे। राम जी ने 4 बार रामचरितमानस में जननी कहा कैकेयी को। क्षमा के साथ कह रहा हूं, किसी दूसरी महिला को आप माँ कह सकते हो, महतारी कह सकते हो, माई कह सकते हो, आई कह सकते हो। बुंदेलखंड में बाई कहा जाता, बाई कह सकते हो। लेकिन जननी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जिसने अपने गर्भ में रखने के बाद जना हो, वही जननी। ये स्थिति हो जैसे गर्भ के जने बेटे को जननी, वो जननी है। 4 बार जननी का सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। आप लोग गिनना, वाह क्या बात है। ये सब लोग तो बड़े उच्च कोटि के कलाकार हैं। हमें तो ऐसे कलाकार आज तक मिले नहीं। ताली तो बजाओ इनके लिए कम से कम। 26 साल मुझे भी हो गए राम गुण गाते गाते, भगवान कृष्ण का गुण गाते गाते, राम कथा भागवत कथा कहते कहते। ऐसे कलाकार हमें आज तक नहीं। जे मैं कल पूज्य शास्त्री जी से कह रहा था, महाराज बड़े उच्च कोटि के कलाकार हैं। जे पितु चरण अनुराग। एक कदम और आगे बढ़ाओ। तने मातु पितु तो शनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांति सीताराम जी के विवाह में तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोरी। और चौथी जगह तो हद हो गई। बैसाख के महीने में तपती हुई लू के थपेड़ों के बीच में जब कामदगिर पर्वत पर खड़े होके मेरे राम बोल उठे, ओ चित्रकूट में स्थित संत महात्माओं, ओ देश देशांतर के देव देवताओं, आज ये राम भद्र खड़े होके डिम डिम घोष करके कह रहा है, दोष देई जननी जड़। जैसे ही चौथी बार चित्रकूट में श्री राम जी ने महारानी कैकेयी को जननी कहा, बिलक पड़ी कैकेयी। राघव, तुम्हारे न्याय के चक्की के बीच में 2 पाटों के बीच में मुझ अभागन को पिसना पड़ा है। राम, अगर मैं जान जाती कि तेरा साथ देने की इतनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। मेरा पति मेरे आंखों के सामने रो के बोल के गया। जीवित रहते उसने कह दिया था कि राजा अश्वपति के
दरबार में मंडप के नीचे विवाह के समय मैंने जितने वचन तुझसे लिए दिए थे, आज से सारे वचन मैं तोड़ रहा हूं। न आज से मैं तेरा पति हूं, न तू मेरी पत्नी है। आज से अपने आप को विधवा समझना। जिसके गर्भ का जाया बेटा भरत सामने आने पर मुंह घुमा लेता है, पत्थर बन जाता है। राम, तुम्हारा साथ देने की मुझ अभागन ने बड़ी कीमत चुकाई। राम, तुम्हारी कैसी ये न्याय की तराजू है। इस तराजू पर तुमने ऐसे मुझे तोला, ऐसे तोला कि कहीं का नहीं रखा। प्रजा के जो लोग कभी मेरे सामने सिर भी नहीं उठाते थे, आज वो मुझे कुटिल और अभागन कुमति कह के चले जाते हैं। राम, जननी तो कौशल्या है, मुझे जननी क्यों कहते? भगवान ने एक पांव से खड़े होकर हाथ जोड़ के कहा, संसार के लोगों, ये सच है कि मुझे कौशल्या ने जना है, लेकिन कौशल्या ने तो केवल राम नाम के व्यक्ति को पैदा किया है। कैकेयी ने तो राम के व्यक्तित्व को पैदा किया है। कैकेयी ने तो राम के व्यक्तित्व को पैदा किया। मां, आज अगर तुम नहीं होती तो कौन जानता राम कौन है। इसलिए मेरी असली जननी तो तुम हो। एक बात और कहें, आज तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि कैकेयी निंदनी है कि बंदनी है। बहुत ध्यान से सुनना जरा। आज तक ये निर्णय नहीं हो। पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी से किसी ने पूछा, ये बताओ कैकेयी बंदनी है कि निंदनी। पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने कहा, जिस देवी ने सीता के राजसी वस्त्र उतार के कमर में मृगछाला बांधी हो, वो देवी बंदनी कभी नहीं हो सकती। महर्षि वशिष्ठ जी कभी रोए नहीं है, कभी नहीं रोए। जीवन में वाल्मीकि रामायण में एक जगह पड़े, जिस समय वनवास के समय कैकेयी ने छाती पे पत्थर रख के सीता की साड़ी उतार ली और कमर में मृगछाला बांधी तो वशिष्ठ रो पड़े। कैकेयी बहुत हो गया, मुझसे देखा नहीं जाता है। ये बूढ़ी आंखें ये स्वरूप देखने के लिए नहीं है। जाओ, मैं कह रहा हूं, तूने राम को वनवास दिया, राम बन जाएंगे। मेरी पुत्र वधू सीता अयोध्या में रह के राज सत्ता संभाले। पंडित श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं, जिस देवी ने सीता की राजसी वस्त्र उतार के, राजसी साड़ी उतार के कमर में मृगछाला बांधी हो, वो देवी बंदनी कैसे होगी। तो पूछने वाले ने कहा, तो इसका मतलब निंदनी है। पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा, भैया, जिसके गर्भ से भरत जैसा महात्मा पैदा हुआ हो, वो देवी निंदनी कैसे हो सकती है। वो देवी निंदनी कभी नहीं। आज तक लाखों वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक यही लोग पूछते हैं, ये भरत रूपी कमल किस कीचड़ में खिला है। सबके जबान पर बस एक ही उत्तर आता है, ये तो कैकेयी के कलंक रूपी कीचड़ में भरत रूपी कमल पैदा हुआ है। आपसे मैं निवेदन करूं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक आंसू कवि हैं और पूर्व में वो मंत्री भी रहे हैं प्रदेश सरकार में, पंडित सत्यनारायण सत्तन जी। बड़े अच्छे कवि हैं। मैं इंदौर क्षेत्र के कार्यक्रमों में कई बार उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कैकेयी शीर्षक से। उसमें बड़ा एक प्यारा छोटा सा 4 पंक्तियों की एक लाइन लिखी, श्री रामचरितमानस में अगूढ़ रहस्य समाया, पर सच्चाई तेरी मैया कोई जान न पाया। कैकेयी के लिए कहा, श्री रामचरितमानस में बड़ा अगूढ़ रहस्य समाया, पर सच्चाई तेरी मैया कोई जान न पाया। अपने मुख से अपना परिचय
अब तो अमित ललाम दो, कैकेयी इस युग को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम दो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम दो। भगवान 14 वर्ष बाद जब लौटे तो राम जी से कैकेयी ने कहा, राघव वन की कुछ व्यथा तो सुनाओ, वन में कैसे समय बीता। राम जी रो पड़े। कैकेयी ने कहा, रो क्यों रहे हो। राम जी ने कहा, वन में व्यथा नहीं मां, वन में तो कथा हुई है। अच्छा कथा ही सुना दे। राम जी कहते, वन की कथा मैं क्या कहूं, वन में सुयस मैं पा गया, इंसान बन के बन गया, भगवान बन के आ गया। केवल यही मत रुक जाना मेरी माताओं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, कौशल्या बन जाना, सुमित्रा बन जाना, लेकिन राम को राम बनाने के लिए जो कैकेयी ने कार्य किया है, उस कार्य को तो हर कोई नहीं कर सकता है। बोलो भाई। चित्रकूट की महाराज तपती हुई गर्मी है, भगवान राम भरत जी से मिल चुके हैं। राम जी ने भरत जी से पूछा, मेरी माताएं कहाँ हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु वो देखो वृक्ष की ओट में तीनों माताएं छिपी खड़ी हैं। भगवान ने ध्यान से देखा, तीनों माताओं का स्वरूप जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है। शरीर में रंगीन साड़ी नहीं, सफेद साड़ी है। गले में मंगल सूत्र की जगह तुलसी की माला पड़ी है। चित्रकूट की ककरीली पथरीली धरती पर चलते चलते पांवों में फफोले पड़ गए हैं। लू के थपेड़ों से ओठों पर पपड़ियां जम चुकी हैं। रोते रोते नेत्र सूज गए हैं, केस बिखर गए हैं, आंखें लाल लाल हो। भगवान माताओं के वैधव्य के स्वरूप को देखकर दहाड़ मार के रो पड़े, दौड़ पड़े राम जी। कौशल्या जी ने सोचा, राम मेरा बेटा है, मुझसे मिलेगा। श्री कौशल्या जी राम जी की ओर बांह फैला के दौड़ी। राम जी ने देखा मेरी मां मेरे सामने आ रही है। राम जी ने मैया की तरफ से मुख मोड़ लिया। सुमित्रा जी ने सोचा, राम मुझसे मिलेगा, मैं सबसे छोटी हूं। श्री सुमित्रा जी दौड़ पड़ी। राम जी ने देखा सबसे छोटी मां सामने आ रही है। सुमित्रा जी को देखा, राम जी ने देखा सबसे छोटी मां सामने है। राम जी ने सुमित्रा जी की ओर से भी मुख मोड़ लिया। मझली मां कैकेयी दौड़ी नहीं थी, चुपचाप सिर झुकाए वृक्ष की ओट में खड़ी है। भगवान दौड़ के गए, अपने बाहु पास में जकड़ लिया। प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम जी सबसे पहले मिले मेरी मां बहन बेटियों तो महारानी कैकेयी से सबसे पहले। आधे गांव के किसी व्यक्ति ने खड़े होकर कह दिया, श्री राम, बड़ी मां कौशल्या है, कैकेयी छोटी है। अगर प्रणाम करने की नौबत आए, दो लोग बैठे हो तो बड़े वाले को पहले प्रणाम किया जाता। कौशल्या को पहले प्रणाम करते, कैकेयी को बाद में। भगवान के कमल जैसे नेत्र भर आए। राम जी ने कहा, मैं जानता हूं कौशल्या मां बड़ी है, कैकेयी छोटी है। परिवार में भले ही कौशल्या मैया बड़ी हो, कैकेयी छोटी हो, लेकिन जहां राज परंपरा की बात है वहां वही मां बड़ी होती जिसका बेटा राजा होता। राजा भरत है, कैकेयी भरत की मां है। अगर भरत राजा हुआ तो कैकेयी राजमाता हुई। ये राम राजमाता को पहले प्रणाम करेगा, अपनी माता को बाद में प्रणाम करेगा। और केवल यही मत रुक जाना साहब, चित्रकूट में पहला दिन है भरत जी का। मेरी माताओं, शाम का समय हुआ, सीता जी ने बड़े प्रेम से एक बात कही, प्रभु
कई दिन हो गए हैं सास माताओं की चरणों की सेवा नहीं कर पाई हो। आप आदेश दो तो मैं सास माताओं के चरण दबाऊं। बहुत ध्यान से सुनना। श्री राम जी ने कहा इसमें भी पूछने वाली बात, जाओ जल्दी जाओ। श्री जानकी जी जैसे ही जाने लगी तो राम जी ने पूछ दिया, सीता सच बताना, तीनों माताओं में सबसे पहले चरण किसके दबाओगी? सच बताना सीता, सबसे पहले किसके पांव दबाओगी? सीता जी ने कहा, प्रभु मिलने का क्रम जो आपने रखा है, सेवा का क्रम मैं रखूंगी। मतलब तीनों माताओं में आप सबसे पहले किससे मिले? राम जी बोले मझली मां से। सीता जी ने कहा, बस प्रभु सबसे पहले मैं मझली मां के ही चरण दबाऊंगी। भगवान ने सोचा सीता के मन में कैकेयी के प्रति ये भाव है, जरा परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने पूछ दिया, सीते तुम उस कैकेयी के चरण दबाओगी? उस कैकेयी के? सीता जी ने कहा, किस कैकेयी के? राम जी ने कहा, जिस कैकेयी ने तुझे और मुझे अयोध्या में चैन से नहीं रहने दिया सीता, घर से निकाल दिया। जनक नंदनी राज राजेश्वरी भगवती जानकी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के मुख से ये अमर्यादित बातें शोभा नहीं देती। प्रभु श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के मुख से ये अमर्यादित बातें शोभा नहीं देती। प्रभु जिस मां ने इतना लाड़ दुलार प्यार मुझे दिया कि जनकपुर से जब विवाहित होके अयोध्या आई तो मुंह दिखाई में कनक भवन अपना भवन ही दे दिया। प्रभु जिस मैया ने मुझे जागने के बाद सबसे पहले अपनी गोद में बिठाया, स्नान कराया, अपनी गोद में बिठा के मेरे केसों को संवारा, प्रभु अपनी गोद में बिठा के जिस मां ने अपने हाथों से मुझे भोजन कराया, जिस मां के लाड़ दुलार प्यार के आगे अपनी सगी मां सुनैना को मैं भूल गई, एक दिन वही मां गुस्से में बोल उठी, मेरे बेटे बहू 14 वर्ष के लिए घर से निकल जाओ। तो प्रभु मैं आपसे पूछ रही हूं, मैया की एक बात के पीछे मेरी मां के पुराने उपकारों को मैं भुला दूं क्या? राम जी बोले, बस सीता मैं तुमसे यही सुनना चाहता हूं, जल्दी जाओ। कथा समझ में आ रही कि नहीं? हाँ करो या ना करो, कुछ तो बोलो। इतनी शांति से आप सुन रहे हो इसलिए मैंने पूछा आप लोगों को। राम जी ने कहा, सीता बस मैं तुमसे यही सुनना, जाओ जल्दी जाओ। तीनों माताओं के शिविर अलग अलग लगे हैं। कैकेयी मैया के शिविर के अंदर सीता जी ने प्रवेश किया और जैसे ही कुटिला कैकेयी के चरणों को मैया जानकी जी जवान दबाने लगी, बिलख पड़ी कैकेयी, बहू रानी मेरे चरणों को छोड़ दे, मैंने तुझे वनवास दिया, तू मेरी सेवा कर रही है, ये कैसा महाराज उपकार है तेरा? सीता जी ने कहा, मां मैं तो केवल कर्तव्य पालन कर रही हूं। कैकेयी ने 3 लोगों को बुलाया, यही वो जगह है चित्रकूट की जहां कैकेयी दहाड़ मार के रो उठी। अवनी जमही जांचत कैकेयी, महीन बीच विधि मीच न देई। पृथ्वी से कहा, पृथ्वी फट जा, मैं तेरे अंदर प्रवेश कर जाऊंगी, मैं ऊपर रहना नहीं चाहती हूं। पृथ्वी ने कहा, अरे अभागन तूने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी गोद में तुझे जगह दूंगी? क्यों? तूने मेरे बेटी दामाद को दर दर भटकाया है, मैं तुझे अपनी गोद में जगह नहीं दूंगी। यम से कहा, हे यमराज मुझे ले चलो। यमराज ने कहा, मैं तो वही करता हूं जो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा जाता है, ब्रह्मा जी से कहो। महारानी कैकेयी ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे विधाता
मुझे यहां से ले चलो, मैं धरती पर रहना नहीं चाहती। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने मृत्यु अभी नहीं 14 वर्ष बाद लिखी है। एक काम करो, यमराज से प्रार्थना करो, हो सकता यमराज तुम्हें अकाल मृत्यु दे दे। यमराज से कहो। बहुत ध्यान से सुनना। कैकेयी ने पुनः यमराज से कहा, हे यम देवता मुझे ले चलो। यमराज ने कहा, मां मैं तेरा दुख देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि मैं जिसे ले जाता हूं उसे नरक मिलता है, क्या तू नरक में रहना स्वीकार करेगी? कैकेयी ने रोकर कहा, यमराज इस नरक से तो तुम्हारा नरक अच्छा होगा, मेरे लिए तो संसार ही नरक बन गया है। यमराज ने कहा, मां मैं तुझे ले जाता, लेकिन इस समय हमारे यहां नरक में एक भी सीट खाली नहीं। भगवान श्री राम शिविर के बाहर चुपचाप कान लगा के सारी बातें सुन रहे थे। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, दौड़ के अंदर शिविर के अंदर गए और कैकेयी मैया के चरणों को पकड़ के माथा चरणों में पटक दिया। कैकेयी ने कहा, राम मेरे चरणों को छोड़ दे। राम जी ने कहा, ये राम चित्रकूट की तपोस्थली में डिमडिम घोष करके कह रहा है, मां अगर धरती पर तेरे ये चरण पड़े नहीं होते तो संसार में किसी को पता नहीं चलता कि भाई भाई का प्यार कैसा होता है, बाप बेटे का प्यार कैसा होता है। मां ये सिर्फ तेरे चरणों की कृपा से। लोग कहु वेद विदित कवि कहाई, लोग कहु वेद विदित कहीं करही, लोग कहु वेद विदित कवि कहाई, लोक वेद विदित कवि कहाई, राम विमुख थल नरक न लहाई, राम विमुख कल नरक न रहाई, लोक कहु वेद विदित कवि कहाई, लोक कहु वेद विदित कवि कहाई, राम विमुख थल नरक न लहाई, राम विमुख कल नरक न लहाई। प्यारे, राम का विरोधी नरक भी नहीं पाता है। अभी आप सुन रहे थे, वही महारानी कैकेयी ने जब मांगना शुरू किया तो वेद रूपी दशरथ जी महाराज भी धड़ाम से गिर पड़े। पहला वरदान मेरे बेटे भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी ने कहा, तू मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दे, मैं राम को वन भेज दूंगा। पूछो। पहला प्रश्न बताओ। जी आई मीन बरुबारी बीना, कैकेयी क्या जल से अलग होकर मछली जीवित रह लेगी? बोलो भाई। पीछे वाले कह रहे हाँ, कभी नहीं रह पाएगी। मछली से कहो तुम्हारा जीवन जल में गुजर गया है ना। हमारे आचार्य महापुरुष विराजमान, ताली बजा के सभी विप्रवंशावतंशों का स्वागत करें। मछली से कहो तुम्हारा जीवन जल में गुजरा, चलो तुम्हें जल से निकाल के 60 रुपए लीटर वाले दूध में डाल दे, है ना, शहद में डाल दें, बाबा रामदेव के पतंजलि वाले घी में डाल दें, जीवित बनी रहेगी। मैंने कक्षा 10 में पढ़ा था, मछली को जल से इतना प्रेम है, इतना प्रेम, इतना लगाव है, जंतु विज्ञान में पढ़ा था, जूलॉजी में, कि मछली को जल से निकाला गया और किसी पात्र में जल भरा गया और उस पात्र को महाराज मछली को डाल दिया गया उस पात्र में और चूल्हे पे रखा गया। धीरे 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 चूल्हे के
आग के ताप से पात्र गर्म हुआ, जल गर्म हुआ। एक समय ऐसा भी आएगा कि 100 डिग्री पे जल खौलने लगेगा, लेकिन खौलते हुए जल में मछली जीवित रहेगी, अपने शरीर के तापमान को बढ़ाती बढ़ाती जल के बराबर कर लेगी। उसी पात्र को उतारा गया और फ्रिज में रख दिया गया। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा 0 पे बर्फ जम गई, तो महाराज अपने शरीर के तापमान को मछली गिराती चली जाएगी। 0 डिग्री जमी हुई बर्फ के बीच में भी मछली जीवित रहेगी, मरेगी नहीं। त्वची श्वसन जब पढ़ाया जाता, त्वची श्वसन के द्वारा श्री जानकी जी की एक व्यक्ति गया तालाब से, नदी से मछली को निकाल लाया, उसको काटा, कढ़ाई में भूना, खा गया। और मछली जब पेट में पहुंचती है तो प्यास बहुत लगती है। आप ये न कहना कि महाराज अनुभव है क्या आपको, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में अंतर होता है। जी आई मीन बरुबारी बीना, कैकेयी जल से अलग होने पर मछली जीवित रहेगी। कैकेयी ने कहा नहीं महाराज, मणि बिना फड़िक जियई दुख दीना। क्या मणि से अलग होने पर सर्प जीवित रहेगा? कैकेयी ने कहा नहीं। दशरथ जी ने कहा यही तो मेरे जीवन का रहस्य है। कहऊ स्वभाव न छल मन माही, कहऊ स्वभाव न छल मन माही। समर्पित है धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, और केवल बोलो भैया की नाही। जीवन मोर राम बिन नाही। जीवन मोर राम बिनु नाही। जीवन मोर राम बिनु नाही। चक्रवर्ती कहते कैकेयी मैं राम के बिना मर जाऊंगा। 26 साल हो गए इस ब्राह्मण को राम गुण गाते हुए, आज तक कोई ऐसा बावरा नहीं मिला जो एक बार कह देता जीवन मोर राम बिनु नाही। बहुत से ऐसे लोग मिले महाराज, अगर दाम नहीं मिला तो मर जाऊंगा। ऐसे भी लोग मिले जो कहने लगे काम नहीं मिला तो महाराज मर जाऊंगा, नाम नहीं मिला, धाम नहीं मिला तो मर जाऊंगा। लेकिन इस ब्राह्मण को भगवती के चरणों में बैठ के मैं कह रहा हूं, मुझे कोई आज तक ऐसा नहीं मिला जो एक बार कह देता राम नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मेरा एक गुरु भाई है, पूज्य श्री उपाध्याय जी, शायद जानते होंगे, मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा कस्बे का है। 9 वर्ष की अवस्था में साधु बन गया। कामतानाथ प्रमुख द्वार चित्रकूट में रहते हैं। अब तो 55-60 वर्ष उम्र हो रही। 1.25 लाख जब राम मंत्र का कर लेते थे तब वो जल पीते थे। एक दिन में 1.25 लाख राम मंत्र जप लेते थे तब वो जल पीते थे। और जब भी हमें मिले तो बस एक ही बात हमसे कहते थे, भैया क्या कभी ऐसा समय आएगा कि भगवान हमको भी दर्शन देंगे? कभी वो समय आएगा कि कमल नयन मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे? 2 साल पहले, ये बातें मंच से बताने योग्य नहीं, 2 साल पहले उन्होंने चुपके से बताया कि जीवन की जो एक महत्वाकांक्षा थी कि भगवान का दर्शन कभी करूं, वो महत्वाकांक्षा पूरी कर दी। काम था नाच, मुझे ठाकुर जी का दर्शन होगा। हमने उनके चरण पकड़ लिए। क्या सौभाग्य है आपका, भगवान ने आपको दर्शन दिया। जीवन मोर राम बिनु नाही, कैकेयी में राम के बिना मर जाऊंगा। कैकेयी ने कहा तो मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। होत प्रात मुनिवे सधरी,
जौन राम बन जाहि तो मोर मरन राउर अजस नप समझिय मन माही। महाराज कैकेयी ने कहा, महाराज कल सवेरे सवेरे जब भगवान सूर्य की रश्मियां अयोध्या की वसुंधरा को दैदीप्यमान करें, उसके पहले राम बलकल वस्त्रों में अगर बन नहीं गए तो मेरी मृत्यु निश्चित है। आपके पावन कर्ण कोहरों में कैकेयी की मृत्यु का समाचार पड़ेगा, मेरी मृत्यु और आपको अपयश मिल जाएगा। मेरी माताओं, दशरथ जी कह रहे हैं राम जी चले गए तो मैं मर जाऊंगा, और महारानी कैकेयी कह रही राम जी नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। पति कह रहा है राम चला गया तो मैं मर जाऊंगी, पत्नी कह रही राम नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। मैं माताओं से हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, मरने की प्रतिज्ञा अगर पत्नी में हो जाए तो किसको मरना चाहिए पहले? पति को? वाह, तुरंत उत्तर पति को, पत्नी को। वाह, सुधार कर लिया भाई। मोर मरन राउर अजस नप समझिया मन माही। आपसे मैं निवेदन करूं, थोड़ा बहुत तकरार तो गृहस्थी में लगी रहती है, और हम तो मोटी मोटी बात कहते, जहां तकरार नहीं पत्नी में वहां प्यार नहीं। बजाओ ताली एक बार। हैं, हर घर में विवाद होता है, हमारा भी होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई आकाश से उतरे हुए देवता हैं। हमारी देवी जी कहा करती थी, पंडितानी जब देखो तब चल देते हो बैग टांग के कथा कहने, जब देखो तब कथा, जब देखो तब कथा। कुछ दिन घर रुको, बच्चों की परवरिश जिम्मेदारी देखो, पता चले कैसे परवरिश होती है, कैसे जिम्मेदारी होती। हम भी कहते थे जब समय आएगा भगवान कृपा करेंगे रुकेंगे। अब अपन तो एक महीने में 28 दिन दूसरे के घर की रोटी खाते हैं। ऐसी भगवान की कृपा हुई महाराज की कोरोना आया। 7 महीने 14 दिन घर बैठना पड़ा। 7 महीने 14 दिन। अच्छा, हम कथावाचकों की आदत है महाराज, इंद्र को जो भोग नहीं मिलता है वो हम ब्राह्मणों को कथावाचकों को उपलब्ध होता। बोलो भाई, कब गर्म पानी चाहिए, कब ठंडा पानी, कब चीनी की चाय, कब बिना चीनी की चाय, कब छिलके की दाल, कब बिना छिलके की दाल। अब वो अभ्यास में आ गया। कोरोना जब लगा, लॉकडाउन लगा, महाराज घर आए, देवी जी ने 2-4 दिन तो बड़ी प्रेम से सेवा की, ये गर्म पानी, वो ठंडा पानी, ये वो। और 1 सप्ताह बाद धीरे से कहने लगी, महाराज कथा कहने कब जाओगे? हमने कहा क्यों? बोले महाराज कोरोना बाद में होगा, आपकी सेवा में हम पहले निपट जाएंगे। जीवन मोर राम बिन नाही, कैकेयी में मर जाऊंगा। दशरथ जी महाराज ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए। गही पद विनय कीन बैठारी, गही पद विनय कीन बैठारी। जनी दिन कर कुल होश कुठारी, कुल होश कुठारी। मांगू माथ अबही देव तो ही, मांगू माचो बेको सेव कोई। राम विरह जनी मार से मोही, राम विरह जनी मानस हो।
विरह जन मानस हो। कैकेयी तू मेरा मस्तक मांग ले। जिस मस्तक पर बड़े बड़े ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा चक्रवर्ती के भाल पर तिलक लगाया जाता था, वही मस्तक कैकेयी के चरणों में पटक दिया। धड़ाम से राजा बोल उठा गिर के, कैकेयी तू मेरा माथा मार। उनका जादू मुझ पे चल गया। मैं अपने हाथों से अपना मस्तक काट के तुझे दे दूं। मेरे राम को छोड़ दे। लोभन राम ही राज पर बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिया करत रहूं नपनी। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। बहुत ध्यान से सुनना। 2 चरण अपने लिए होना चाहिए, सत्य और तप, और 2 चरण दूसरों के लिए, दया और दान। लेकिन कैकेयी ने धर्म के स्वरूप को पलट दिया। जो चरण अपने लिए होना चाहिए वो कर दिया दूसरों के लिए। सत्य कर दिया श्री दशरथ जी महाराज के लिए, तप कर दिया श्री राम जी के लिए, राम जी वन में जाके तपस्या करें। दया कर ली अपने लिए, मैं अपराध कर रही हूं, मेरे ऊपर दया करो। और दान कर दिया श्री भरत जी के लिए, राजगद्दी भरत को दान में दे दी जाए। एक बात कहूं, धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट तब होता है जब एक अधर्मी धर्म को प्रताड़ित करने के लिए धर्म की ही दुहाई दे। बुरा मत मानना जो सारे दिन झूठ बोलता हो, और वो जब किसी से कहे कि तुम्हें सत्य बोलना है, तुम्हारे पूर्वज सत्य बोलते रहे, तो सामने वाले व्यक्ति को कितना कष्ट होगा कि तुम तो सारे दिन झूठ बोलते हो। कैकेयी ने कहा महाराज 2 रास्ते हैं, एक विकल्प चुन लो। दे न कहू अब जनी बर देहू, या तो वरदान देने को कहे थे वरदान दो, और यदि नहीं दे सकते हो तो तजऊ सत्य जग अपजसलेहू। झूठ बोलने वाले लोगों के बीच में अपना नाम लिखा लो। दुनिया कहेगी जिस कुल का राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर करके शमशान में बैठ गया, उसी कुल का राजा दशरथ सत्य और धर्म की रक्षा नहीं कर पाया है। बुरा मत मानना, एक बात कह रहा हूं, गेहूं की फसल कटी पकी खड़ी हो और बादल आ जाए तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी। बोलो भाई, प्रभु परोसी थाली है मेरे सामने से थाली मत खींचना, बिटिया के हाथ पीले इन्हीं गेहूं की फसल की बल पे करना है। अब आप कल्पना करो स्वप्न में जिससे केवल कुंजी लगाम मांग के सिंहासन से उतार के शमशान में बिठा दिया, लेकिन वारे महाराज हरिश्चंद्र जरा भी मन में कष्ट नहीं, विश्वामित्र की दक्षिणा में दे दूं, पूरा सिंहासन ही त्याग दिया। मार्कंडेय पुराण पढ़िए आप। जिस समय डोम ने काशी की बाजार में खरीदा हरिश्चंद्र को, और हरिश्चंद्र के सामने थाली में मांस का टुकड़ा और पिबत्ता वारुणी मदिरा की बोतल रख दी। हरिश्चंद्र, तू चक्रवर्ती नहीं है, चाकर है मेरा। मैं जो खिलाऊंगा खाना पड़ेगा, मैं जो पिलाऊंगा पीना पड़ेगा। आज से तुझे मांस भक्षण करना पड़ेगा, तुझे मदिरा पान करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने कहा, डोम ये सच है कि मैं तेरा चाकर हूं, तू मेरा स्वामी है, लेकिन डोम मेरे शरीर पर तेरा अधिकार है, मेरी आत्मा पर तेरा अधिकार नहीं है। मैं इक्ष्वाकुवंशी राजा हूं, मेरे परिवार में आगे चल के भगवान जन्म लेंगे, मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा।
डोम ने सेवकों को आदेश दिया, रात भर इसकी पिटाई की जाए। लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध करके हरिश्चंद्र को पीटा गया। सवेरे लहू लुहान शरीर लिए हुए राजा हरिश्चंद्र गंगा के सामने पहुंचे और रोकर बोल उठे, हे गंगा मैया, समय की मार तो देखो। जिन लोगों को मैं अपनी आंखों के सामने भी देखना पसंद नहीं करता था, आज उन्हीं लोगों की मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। इकलौते बेटे को लेके महाराज हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी आई। शमशान में अर्धरात्रि का समय है। वहां भी हरिश्चंद्र ने कह दिया, देवी तुझे अपने बेटे की दाह क्रिया करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, इस घाट का कर देना पड़ेगा। तारा ने कहा, महाराज आप भूल गए हो, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हैं, ये आपका बेटा है। हरिश्चंद्र ने कहा, आज मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का पिता हूं, आज मैं केवल चौकीदार हूं, मैं चौकीदार। अरे हरिश्चंद्र, कौन सा छाती पे पत्थर रख के कहा होगा कि देवी तारा, तेरा पति हरिश्चंद्र बेटे को छोड़ सकता है, पत्नी को छोड़ सकता है, लेकिन जब तक शरीर में आखिरी श्वास चल रही है तब तक सत्य और धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन सत्य नहीं छोड़ूंगा। एक उपाय मैं बता रहा हूं, तेरे शरीर में फटी पुरानी मैली कुचैली लिपटी हुई जो साड़ी है ना, मैं अपना भाग छोड़ रहा हूं लेकिन डोम का भाग नहीं छोड़ूंगा। इसी साड़ी को आधा फाड़ के मुझे दे दे। धन्य है तारा, रो पड़ी, हे गंगा मैया, पति के रूप में पुनः मुझे हरिश्चंद्र प्राप्त हो। शमशान में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपने धर्म को ध्यान में रखता है। तारा ने जिस समय महाराज साड़ी को फाड़ा, शिव जी का कैलाश हिल गया, विष्णु का साकेत हिल गया, इंद्र की अमरावती हिल गई। हरिश्चंद्र, आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। संसार में जब कभी सत्यवादियों का नाम लिया जाएगा तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। हरिश्चंद्र सबसे पहले आएगा। तुम्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा। महारानी कैकेयी ने कहा, हरिश्चंद्र को याद करो, वरदान देने को कहे थे, वरदान दो, नहीं तो झूठ बोलने वाले लोगों में शामिल हो जाओ। दशरथ जी कुछ नहीं बोले। पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते थे, वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध संत हुए। ब्रह्म जब राम बना तो राजमहल को छोड़ के वन चला गया। बहुत ध्यान से सुनना। ब्रह्म जब राम बना तो राजमहल को छोड़ के वन चला गया। वही ब्रह्म जब कृष्ण बना है तो वृंदावन को छोड़ के मथुरा के राजमहल चला गया। ब्रह्म जब राम बना तो पिता को छोड़ के गया है, और ब्रह्म जब कृष्ण बना है तो पिता से मिलने गया है। एक अंतर है, राम जी के प्रेमी श्री दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए, लेकिन कृष्ण की जितनी प्रेमिकाएं हैं, क्या एक भी गोपी के प्राण निकले? बोलो भाई, नहीं निकले। तो क्या गोपियों का प्रेम दशरथ जी के प्रेम से कम है? हमारे आचार्य प्रेम की आचार्या हैं गोपियां। उद्धव जी ने कहा गोपियों से, गोपियों तुम्हारा प्रेम झूठा है, सच्चा प्रेम तो वो होता है प्रेमी के जाने के बाद प्राणों का उत्सर्ग हो जाए, वो प्रेम है। सच्चा प्रेम तो दशरथ जी का था, राम जी के जाने के बाद ही प्राण छोड़ दिए। 12 वर्ष हो गए हैं कृष्ण को वृंदावन से गए। गोपिया तुम कौन से पत्थर को हृदय में रखे हो, जीवित कैसे हो? गोपियों ने बड़ी प्यारी बात कही, उद्धव हमारा प्रेम दशरथ जी के प्रेम से कम नहीं है, तो फिर मरी क्यों नहीं? गोपियों ने कहा, उद्धव दशरथ जी की मृत्यु और हमारे जीवन में एक अंतर है। उद्धव दशरथ जी के प्राण इसलिए निकल गए, राम जी के जाने के बाद दशरथ जी ने अपने प्राणों को अपने शरीर में रोके रखा।
विरह वियोग जन्म ताप की दशा में तड़प तड़प के प्राण निकल गए। और हम गोपियाँ इसलिए नहीं मरी, जीवित बैठी हैं कि हमारे ब्रजेन नंदन माधव मुरारी श्याम सुंदर जब मथुरा जाने लगे, उद्धव हम गोपियों ने अपने अपने शरीर से अपने अपने प्राणों को निकाल करके श्याम सुंदर के शरीर में रख दिया। काल के दूत आते हैं, हमारे शरीर में प्राणों को खोजते हैं, प्राण मिलते ही नहीं, खाली हाथ लौट जाते हैं, खाली हाथ लौट जाते हैं। हमारे प्राण तो श्याम सुंदर के शरीर में है, इसलिए हम गोपियां मरी नहीं, जीवित बैठी हैं। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, चाहे दुख में रहे चाहे सुख में रहे, सदा तेरे ही कहलाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी मेरी 3 रानियों में 2 रानियों के महल तो ईंट पत्थर से बने थे, तेरा महल सोने का था कनक भवन, और तेरे महल से एक आवाज निकला करती थी, क्या वो बात असत्य थी? कैकेयी ने कहा, कौन सी आवाज? तो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, अयोध्या के लोगों, भरत न मोहे प्रिया, राम समाना। तू चिल्ला चिल्ला के कहती थी, ओ अवध के प्यारे पुरवासियों, कैकेयी को जितना राम प्यारा है उतना भरत भी प्यारा नहीं। पूज्यपाद स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी ने बड़ी गजब की चोट की है। कैकेयी से 3 गलतियां हुई। मेरी माताओं बहुत ध्यान देना। पहली गलती हुई कैकेयी से, राम जी को अपने बेटे के समान माना, बेटा नहीं माना। बेटे के समान मानना अलग है और बेटा मानना अलग है। और अगर बेटा मानती तो कभी भी ये नहीं कहती सरजू के जल में खड़े होके कि हे विधाता, स्त्री के स्वरूप में अगर अगला जन्म मुझे धरती पर देना तो मेरे गर्भ से राम जैसा बेटा हो, और उस बेटे को सीता जैसी बहू मिली। भगवान के हृदय पर जो विधि जन्म दे बिखर छोहू, हो राम सी पूत पतोहू। कैकेयी ने राम जी को बेटे के समान माना, बेटा नहीं माना। दूसरी गलती, समान मानना और स्वयं होना अलग है। आप में से कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि आप मेरे पिता के समान हैं, लेकिन पिता नहीं है। कुछ मिल गया, कैसे मिल गया? दूसरी गलती कैकेयी से हुई, आज मैं काह न पावा, दशरथ जी को राम जी का पिता समझा, राम जी का प्रेमी नहीं समझा। दशरथ जी पिता तो हैं ही, लेकिन राम जी के सच्चे प्रेमी हैं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती कैकेयी से हुई, भरत को राम का भाई समझा, राम का सेवक नहीं समझा। भरत जी राम जी के भाई बाद में हैं, राम जी के सेवक पहले हैं। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, सिवनी जिले के श्रद्धालु श्रोताओं, बंटवारा भाई करवा सकता है, लेकिन सेवक कभी बंटवारा नहीं करवाएगा। भाई, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, भाई वो नहीं है जो संपत्ति का बंटवारा कराए। सच्चे अर्थों में तो भाई वो है जो भाई की विपत्ति का बंटवारा करा ले। कल तक मेरी कथा है, कल कथा कह के मुझे दुर्ग जाना है, छत्तीसगढ़। मैं तो हाथ जोड़ के दक्षिणा में भीख मांग रहा हूं आप लोगों से कि अगर बड़े भाई हो अपने भाइयों में
तो इस भगवती के प्रांगण में बैठकर भगवती के और खेरापति के चरणों में प्रतिज्ञा करना कि मैं जीवन में कुछ बन पाऊं या ना बन पाऊं, लेकिन अपने छोटे भाई के लिए राम बन के दिखाऊं। मैं अपने छोटे भाई के लिए राम बन के दिखाऊं। और भाइयों में छोटे हो तो ये प्रतिज्ञा करना कि मैं कुछ हो पाऊं या ना हो पाऊं, लेकिन बड़े भाई के लिए मैं भरत बन जाऊंगा। धर्म मंच से मैं कह रहा हूं, आपको स्वर्ग जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। परिवार ही स्वर्ग। मान लो दो भाई हैं, एक बड़ा है दूसरा छोटा है। एक उदाहरण है, छोटा भाई बड़ा भाई आधे गांव में रहता है, खेती किसानी बेचारा करता है। माता पिता बचपन में स्वर्गवासी हो गए। बड़ा भाई छोटे भाई से 20 वर्ष बड़ा है। छोटा भाई जबलपुर में किसी अच्छे शासकीय पद पे है, भलाईदार पद है। बंटवारा नहीं हुआ, अभी न्यारापन नहीं हुआ। मार्च के महीने में छोटे भाई के बच्चों के पेपर समाप्त हो गए। छोटा भाई छुट्टी मनाने गांव आया। अपने बड़े भाई को ध्यान से देख रहा है। साल भर बाद आया गांव। नंगे बदन बड़ा भाई भोजन कर रहा है। ध्यान से छोटा भाई देख रहा है, मेरा भाई चमड़ी चढ़ा कंकाल होता जा रहा, सूख के कांटा हो गया। छोटा भाई पूछ दे, भैया हम शहर में रहते हैं, आप गांव में रहते हो। शहर में ना तो शुद्ध दूध मिलता है, ना शुद्ध घी मिलता है, ना शुद्ध तेल मिलता है। ये बताओ इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? क्या बात है? तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, छोटा भाई पूछ दे बड़े भाई से, भैया हम शहर में रहते हैं, ना तो शुद्ध दूध मिलता है, ना शुद्ध घी मिलता है, ना शुद्ध तेल मिलता है, ना शुद्ध आटा मिलता है। आप तो गांव में रहते हो, गाय का दूध खाते हो, गाय का घी खाते हो, सरसों का तेल खाते हो, गेहूं का आटा खाते हो, हैं? इतने दुबले पतले क्यों हो गए? क्या बात है? किस बात की चिंता है? बड़ा भाई कहे, नहीं छोटे भाई कोई ऐसी बात नहीं। छोटा भाई कहे, नहीं आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। बोलो, भगवान ने आज मुझे सामर्थ्यवान बनाया है। आपकी साधना और परिश्रम के बल पे ही सामर्थ्य बना हूं। पिता ने तो तभी साथ छोड़ दिया था जब मैंने आंखें भी ठीक से नहीं खोली थी, चलना भी नहीं सीखा था। आपके परिश्रम के बल पे ही किसी पद पे हूं। बोलो क्या बात है? किस बात की सोच है? बड़ा भाई गुस्से में आके कह दे, छोटे भाई मेरे बताने से तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा? खेती बाड़ी में कुछ पैदा नहीं होता है। कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। बेटियां सयानी हो गईं, इनके विवाह के लिए जिस गांव में जाता हूं, लोगों की मांग सुन के कलेजा बैठ जाता। बस रात दिन यही सोचता हूं कैसे विवाह करूंगा। उसी समय छोटा भाई कह दे, भैया आज आपकी बात को सुन के ऐसा लग रहा है कि अपने से आपने मुझको दूर कर दिया। आपने अपनी बेटियों को अपनी बेटियां क्यों मान लिया? मुझे अपनी चिंता नहीं है, जीवन की अंतिम सांस तक गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी। जाओ, ये छोटे भाई का ये कर्तव्य है। आज अपना कर्तव्य पालन करते हुए छोटा भाई कह रहा है, मेरे हिस्से में जितनी जमीन हो, मेरी सारी जमीन बेच के अपनी बेटियों के विवाह में लगा देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये बात अगर छोटा भाई कह दे तो उस दिन बड़ा भाई 2 रोटी ज्यादा खाएगा। तीसरी गलती कैकेयी की सबसे बड़ी है, भरत को भाई समझा, भरत को सेवक नहीं समझा। भारता 3 अक्षर है, भारता। भा से भक्ति, रा से राम चरणों में रति, और ता से त्याग। जिसके जीवन में भक्ति हो, रघुनाथ के चरणों में रति हो, और परमात्मा के लिए अयोध्या का सिंहासन त्यागने की भावना हो, वही भारत का भरत कहलाता है। वही कैकेयी तू कहा करती थी, जितना मुझे राम प्यारा है उतना भरत भी प्यारा नहीं। आज ये राम को वनवास क्यों भेज रहे?
नाही मैंने लूट लिया अब तो कहे ये कि एक नते ते हूँ एक ये तनते खबर खुशहाली में मोहल्लन मोहल्ला है रघुराज सोचत उमंग भरे नारी नर त्याग संग छाती रंग अंगन उतल्ला धुरीन विषय रस रूखे। कैकेयी राम का अपराध बता। राम तो साधु हैं साधु। कैकेयी ने कहा राम जी अगर साधु हैं तो साधु के लिए राज सिंहासन उचित नहीं, साधु के लिए वन में जाके तपस्या करना उचित है। महाराज राम को वन भेज दो। जाओ कैकेयी, आज से मैं तुझसे सारे वचन तुझसे तोड़ रहा हूं। न मैं तेरा पति न मैं तेरी, तू मेरी पत्नी। इस षड्यंत्र में, राम को वन भेजने के षड्यंत्र में अगर भरत का हाथ हो तो ये दुखी राजा दीन स्वर में कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता की अग्नि भरत के हाथ से न दिलाना। मेरी लाश का, मेरे शव का स्पर्श भरत ना करे। दासियों से कहा कौशल्या की। दशरथ जी ने 3 लोगों को बुलाया। उदय करहु जनी रवि रघुकुल गुरु। हे सूर्य भगवान कल आप उदय मत होना। सूर्य भगवान ने कहा क्यों? दशरथ जी ने कहा हे सूर्य भगवान कल अगर आपका उदय हो गया तो कोई मेरे राम से कहेगा राम सूरज निकल आया है वन चले जाओ। सूर्य भगवान ने कहा मेरा उदय कल की बात छोड़ो, 10 साल तक तुम्हारा कल समाप्त होने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी का ध्यान किया। विधि मना जही रघुनाथ न कानन जाही। जही जोड़ के कहा ये काम तो भगवान शंकर का है। शंकर जी के अंदर ही सामर्थ्य है कि आपके मस्तक पर लिखी हुई रेखाओं को काट सकते हैं। शंकर जी का ध्यान किया। सुमिरी महेश कहाई बिनती सुनहु सदा। दशरथ जी क्यों रो रहे हो? दशरथ जी बड़े मंगलमय ढंग से कहते आशुतोष तुम औढ़र जानी। आशुतोष तुम औढ़र जानी। आरत हरहु दीन जन जानी। आरत हरहु दीन जन जानी। हे आशुतोष भगवान मेरे जीवन की दीनता, मेरे जीवन के आर्त दुख को दूर करो। अभागा बाप अपने बेटे के लिए आपसे वरदान मांग रहा है। शंकर जी ने कहा मांगो। दशरथ जी ने कहा दे दोगे? भगवान शंकर ने कहा मैं दे दूंगा, मांगो। क्या गजब का वरदान मांगा है। और मैं तो आधे गांव के नौजवानों से बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों। जो वरदान श्री शंकर जी से दशरथ जी ने मांगा है
इस दोहे को अगर कर्म के साथ प्रत्येक नौजवान देश का जीवन में उतार ले तो धर्म मंच से ये ब्राह्मण कह रहा है इस देश में जितने भी वृद्धाश्रम हैं सारे के सारे वृद्धाश्रमों में ताले लग जाएंगे, मेरा दावा है। श्री शंकर जी से दशरथ जी कह क्या रहे, तुम प्रेरक सबके हृदय सो तेरा वही देहु बचन मोर तरी रही घर परी सन उन्हें सुखी होने की क्या जरूरत है? हे अभी प्रभु भगवान के आप हृदय में जन आता जन के हुआ हृदय में प्रेरणा कि करते हैं, हमें भी थोड़ा मेरे राम के हृदय में भी प्रेरणा कर दो। आप लोग ध्यान दें जरा, दशरथ जी कह रहे हैं भगवान विश्वनाथ आप जन जन के हृदय में प्रेरणा करते हो तो मेरे राम के हृदय में भी एक प्रेरणा कर दो। शंकर जी बोले क्या, कि मेरा बेटा मेरे जीवन में सिर्फ एक बार मेरी बात ना माने, मेरे आदेश को मानने से इनकार कर दे, बचन मोर तज रही घर। भगवान श्री राम ने कल जब मैं राम श्री से अवध में कहूँ, जन्म लेके तुम्हें अवतार बन जाना लेके है, सारे संसार मेरे को आदेश को ठुकरा दे, कैकेयी के वरदान की पूरे हो जाएंगे राम बन। हमारे नौजवान भाई लोग बैठे हैं, इस पावन सतचंडी महायज्ञ की पावन आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति संपन्न वसुंधरा में बैठकर कथा सुनने वाले मेरे भ्राता हो, ये निर्णय आपको लेना है कि हमें भी काश ऐसा बेटा बनाए भगवान, कि मेरा भी पिता एक बार कहे कि हे भगवती केवल एक बार मेरा बेटा मेरी बात ना माने। भगवती प्राण प्रतिष्ठित हो रही हैं। मान लो इस गांव का कोई नौजवान नवरात्र के पावन दिनों में सवेरे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम पहर में जागकर शौच संध्या स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवती के चरणों में नारियल पटके और भगवती मूर्ति फाड़ के प्रकट हो जाए और पूछ दे कहां से आए हो, मां 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है, 1 किलोमीटर दूर से नंगे पांव चलते हुए सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम पहर में जागकर स्नान करके मेरे दरवाजे पे आ गए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। जिस माँ ने तुझे पेट फाड़ के पैदा किया, क्या कभी उस माँ को भी प्रसन्न किया, उससे आशीर्वाद लिया? काश ये बात पूछ दे भगवती कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, क्या कभी उस मैया को भी प्रसन्न किया, आशीर्वाद दिया? तो नौजवान कहे माँ जिस माँ ने जन्म दिया उससे 6 महीने से बोलचाल बोलो भाई, भगवती आशीर्वाद दे देंगी। भगवती भद्रकाली यही कहेगी निकल जा मेरे दरबार से। अगर जन्म देने वाली माँ से आशीर्वाद नहीं लिया तो मेरे दरबार में नारियल नहीं खोपड़ी पटक दोगे, फिर भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। भगवान आद्य शंकराचार्य, बहुत ध्यान से सुनना, केरल प्रदेश के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी ग्राम में जन्म हुआ। 3 वर्ष की अवस्था थी, महाराज पिता का शरीर छूट गया। विधवा ब्राह्मणी ने पालन पोषण शुरू किया, अकेले संतान के रूप में थे। घर में जगदम्बा भद्रकाली का मंदिर था, मैया पूजा करती थी। एक दिन 5 वर्ष की अवस्था जब शंकराचार्य जी की हुई, एक दिन चुपके से आके मैया को किसी ने पत्र दिया।
मैया ने पत्र खोला, पढ़ा तो नेत्र सजल हो गए। शंकराचार्य जी ने पल्लू पकड़ के कहा मैया से, माँ क्या लिखा है, क्यों पत्र में क्यों रोने लगी? माँ ने कहा बेटा इस पत्र में लिखा है तुम्हारे मामा जी की तबीयत बहुत खराब है, अगर चली गई तो जीवित मिल जाएंगे, अगर नहीं गई तो मर जाएंगे, मुझे मिलेंगे भी नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा माँ तो चली जाओ ना। माँ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, बेटा अगर मैं चली गई तो जगदम्बा भद्रकाली की पूजा कौन करेगा? तोतली भाषा में शंकराचार्य जी ने कहा माँ भद्रकाली की पूजा मैं करूंगा, मुझे बता कैसे करनी। बेटा सुबह उठना, शौच स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर भद्रकाली के चरणों को स्नान कराना, भद्रकाली का श्रृंगार करना, आरती उतारना, स्तवन करना, इसके बाद दूध गर्म करना, एक पात्र में दूध रखकर मिष्ठान डाल के दूध का भोग लगा देना। जब मैया जाने लगी, शंकराचार्य जी ने धीरे से पूछ दिया माँ सब कुछ समझ गया, बस एक बात बता, क्या भद्रकाली तेरे हाथ से दूध पीती है? माँ ने भी चलते चलते कह दिया जल्दी में, हाँ बेटा मेरे हाथ से रोज भद्रकाली दूध पी लेती। ये बात शंकराचार्य के हृदय में बैठ गई। 5 वर्ष का बालक, रात भर नींद नहीं पड़ी शंकराचार्य को, कल अपने हाथों से जगदम्बा भद्रकाली को दूध पिलाऊंगा। सवेरे जल्दी जगे, इस शौच स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवती के चरणों को स्नान कराया, श्रृंगार किया, आरती उतारी, स्तवन किया, दूध गर्म किया, एक पात्र में कटोरे में दूध रखा, मिष्ठान डाला, जगदम्बा के सामने रख दिया और हाथ जोड़ के तोतली भाषा में शंकराचार्य जी 5 वर्ष के शंकर बोल उठे, माँ दूध पी लो, माँ दूध पी लो। 1 घंटा हो गया, जगदम्बा ने दूध नहीं पिया। 5 घंटे हो गए, पूरा दिन हो गया, भद्रकाली ने दूध नहीं पिया। 5 वर्ष के शंकर भी कहने लगे, माँ जब तक तू दूध नहीं पिएगी यहां से मैं उठ के नहीं जाऊंगा। शाम के समय एक बुजुर्ग को पता चला, दौड़ के आया, बेटा सवेरे से भूखे बैठे हो, क्या पत्थर की मूर्ति भी दूध पीती है? शंकराचार्य जी ने तोतली भाषा में कहा, हाँ मेरी माँ झूठ नहीं बोलेगी, मेरी माँ तो कहती है कि भद्रकाली दूध पीती है। जब तक जगदम्बा दूध नहीं पिएगी मैं यहां से उठ के नहीं जा। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, जगदम्बा ने दूध नहीं पिया। दूसरा दिन गुजर गया, दूसरी रात गुजर गई, जगदम्बा ने दूध नहीं पिया। तीसरा दिन आ गया, 5 वर्ष का बालक 3 दिन भूखे बैठा, मुंह कुम्हला गया, ओठों पर पपड़ियां जम गई, भद्रकाली से नहीं रहा गया। तीसरा दिन है, बालक के धैर्य की कब तक परीक्षा लूंगी। जगदम्बा भद्रकाली मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गई, मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गई। बेटा ला तेरा मैं दूध पी लूं। कांपते हाथों से शंकराचार्य जी ने दूध का कटोरा उठाया, ये लो मां, दूध तो दही बन गया, जम गया। तब तक भद्रकाली ने कृपा की दृष्टि डाली, महाराज दूध हो गया और जगदम्बा भद्रकाली अपने ओठों से लगा के दूध पीने लगी। शंकराचार्य जी बड़े प्रसन्न हैं, मां मेरे हाथों से दूध पी रही है। जब पूरा दूध पी लिया, कटोरा नीचे रख दिया, तो शंकराचार्य जी रोने लगे। भद्रकाली ने कहा, बेटा तू कैसा बालक है, जब मैं दूध नहीं पी रही थी तब रो रहा था, और दूध पी लिया अब क्यों रो रहा है? शंकराचार्य जी ने कहा, मां मैंने सुना था तू बड़ी कोमल है, तू बड़ी ममतामयी है, लेकिन तुझसे ज्यादा निष्ठुर कोई नहीं है। मैं 3 दिनों से भूखा बैठा हूं, तू सारा का सारा दूध पी गई। भद्रकाली से नहीं रहा गया, उठा के शंकराचार्य जी को गोद में लिया, अपनी छाती से लगाया, और जगदम्बा ने कहा, बेटा तुझे संसार का दूध नहीं पीना है, ये भद्रकाली तुझे अपना दूध पिलाएगी। जगदम्बा की छाती में लग के शंकराचार्य जी ने दूध पिया है। वो भगवान शंकराचार्य बौद्ध धर्म के मतों का खंडन किया,
देश में 4 पीठें बनाई। अब 32 वर्ष की आयु में महाराज केदारनाथ में अपने शिष्यों के सामने हिमालय की ओर चले गए, मानो भगवान शंकर ही स्वयं थे जो कैलाश की ओर चले गए। मां को ने जब सन्यास दिया शंकराचार्य जी को महाराज, तो 8 वर्ष की अवस्था थी जब शंकराचार्य जी ने सन्यास लिया। अब कुंभ चल रहा है, लाखों नागाओं ने महाराज सन्यास लिया, लोगों ने नागा बने हैं। सन्यासी अपना मृतक संस्कार करता है, अपना पिंड दान अपने हाथों से कर देता है। मां से भिक्षा ली, मां ने कहा बेटा बस मेरी एक ही इच्छा है पूरी करना, जब जीवन का अंतिम समय मेरा आए तो तू मेरे सामने आ जाना। शंकराचार्य जी की उम्र 28 वर्ष थी उस समय, और द्वारिका में थे भगवान शंकराचार्य। और मैया का जब अंतिम समय आया तो शंकराचार्य जी जान गए, भागते हुए मैया के पास पहुंचे, और जो बात शंकराचार्य जी ने कही मैं उसका बखान क्या करूं। का सौभाग्य है पूज्यपाद के स्तुत चरण मंच पर विराजमान है, जोरदार गगन भेदी तालियों से स्वागत करें। तो मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान शंकराचार्य जी भागते हुए अपनी मां के समीप पहुंचे। जीवन का अंतिम समय है, बहुत ध्यान से सुनना, अंतिम सांसें चल रही। शंकराचार्य जी ने मैया के चरणों को गोद में रख लिया। अब वो तरुण सन्यासी जो भगवान शिव के ही अवतार थे, मैया के पांव दबाते हुए कहने लगे, मां मैंने 4 पीठों की स्थापना की, मैंने वैदिक सनातन धर्म के ऋण को चुका दिया। मां मैंने सन्यास धर्म ग्रहण किया, मैंने साधुओं के ऋण को चुका दिया, मैंने गया में जाके पिंड दान किया, मैंने अपने पूर्वजों के ऋण को चुका दिया, मैंने ग्रंथ लिखे, मैंने ब्राह्मणों के ऋण को चुका दिया, मैंने त्रिकाल संध्या की, मैंने वेद परंपरा के ब्राह्मणों के ऋण को चुकाया, मैंने गायत्री मंत्र के पुरुष चरण किए। लेकिन इतना सब चुकाने के बाद भी ये शंकराचार्य मैया तेरे दूध के ऋण को नहीं चुका पाया, अगला जन्म मुझे फिर देना ताकि मैं तेरे दूध के ऋण को चुका सकूं। श्री दशरथ जी कहते हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु, बचन मोर तजी रही घर, पर हरि सील सने। हे भगवान शंकर, मेरा बेटा राम केवल एक बार मेरे वचन को ठुकरा दे। और हमारे नौजवान भाई लोग बैठे हैं, बंदनी चरणों को साक्षी मान के मैं कह रहा हूं, चिरागों की सम्मा जला के सोते हैं, फर्ज का हर पहलू निभा के सोते हैं, क्या बिगाड़ेगा जमाना उन लोगों का जो अपने बूढ़े माँ बाप के पैर दबा के सोते हैं। मिर्जा गालिब मुनव्वर राणा ने गजब की बात लिखी, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में बस मां आई। ये वही देश है जहां एक बूढ़ा पिता रोकर कहता है, प्रभु मेरा राम मेरी बात ना माने। आज का बूढ़ा पिता भद्रकाली के चरणों में बैठकर कहता है, मैया केवल एक बार मेरा बेटा मेरी बात मान ले। ये दिव्य आयोजन और ऐसे महापुरुषों के चरणों को साक्षी मान के बस हम यही प्रतिज्ञा करें कि हमारा भी पिता भगवान विश्वनाथ से कहे कि मेरा बेटा एक बार मेरी बात ना माने। ये आयोजन सफल हो जाएगा,
हम लोगों का कथा कहना सफल हो जाएगा, भगवती की प्राण प्रतिष्ठा सफल हो जाएगी अगर आधे गांव का प्रत्येक नौजवान प्रतिज्ञा कर ले। और मैं तो आपसे मैं निवेदन करूं, पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद जी महाराज जी के यहाँ वृद्धाश्रम का शिलान्यास करने गए, तो उन्होंने स्वामी चिदानंद जी से पूछा क्या उद्देश्य है इसको बनवाने में। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं चाहता हूं कि मेरे इस वृद्धाश्रम में घर के ठुकराए हुए बूढ़े माँ बाप आके रहें, हम उनको भोजन देंगे, उनको शरण देंगे, उनको वस्त्र देंगे। तो पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा भगवान आपके संत संकल्प को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन मैं गंगा मैया से प्रार्थना करूँगा, हे गंगा मैया आपके वृद्धाश्रम में सदैव ताला पड़ा रहे, सदैव ताला पड़ा रहे, कभी भी इस वृद्धाश्रम का ताला न खुले। हैं कैसी स्थिति है महाराज। दुष्यंत पुत्र भरत के छोटे भाई ने जब अपनी माँ से कहा, महाभारत कहती है कि माँ, सब लोग कहते हैं कि माँ के दूध के ऋण को कोई चुका नहीं सकता, आज मैं बड़ा हो गया हूं, आज मैं तेरे दूध के ऋण को चुकाना चाहता हूं। माँ ने कहा बेटा कोई नहीं चुका सकता। कहा बताओ माँ करना क्या पड़ेगा। कहा एक काम कर दो, गूलर का फल तोड़ो और गूलर के फल से दूध निकालो और उस गूलर के फल के दूध से 7 तालाबों को भर दो। जिस दिन तुम गूलर के फल के दूध से 7 तालाब भर दोगे, उस दिन इस मैया के दूध के ऋण को चुका दोगे, मैं जान जाऊंगी। कितना कठिन है, गूलर के फल का दूध निकालो आप और 7 तालाब भरो, भर जाएंगे। पीछे वाले कह रहे हाँ भर जाएंगे, कभी नहीं भर सकते। संजय जी ने कहा ठीक है दशरथ जी, मैं राम के हृदय में प्रेरणा कर दूंगा, लेकिन अपने कुल की रीत को भूल गए। श्री शंकर जी ने कहा मैं राम जी के हृदय में प्रेरणा कर दूंगा, लेकिन अपने कुल की रीत को भूल गए। दशरथ जी महाराज की आंखें नम हो गईं। मेरे पूर्वजों की पावन पुरी में राम जैसा मुझे बेटा प्राप्त हुआ। और प्यारे, इसीलिए अंत समय में जब दशरथ जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया तो क्या दृश्य है। श्री सुमंत जी महाराज दशरथ जी के सामने खड़े हैं। देख सचिव जय जीव कहा कीनेऊ दंड प्रणाम, सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहू सुमंत कह राम। नियम ये होता है कि हम किसी को प्रणाम करें या कोई हमें प्रणाम करे तो सबसे पहले हम किसी को प्रणाम करेंगे तो प्रणाम करवाने वाला प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देगा, है ना, तब अगली बात पूछेगा। सुमंत जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया, लेकिन आज दशरथ जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहू सुमंत कहाँ राम। सुमंत तुम अकेले, मेरा राम कहाँ है। आनी फेरी की बनही सिधाए, आनी फेरी की बनाई सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनाते सचिव लोचन जल ढाए। सुमंत मेरा राम आया कि नहीं आया। दशरथ की बूढ़ी आंखें सुमंत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा राम रघुनंदन लौट के आया कि नहीं आया। सुमंत रो पड़े। चक्रवर्ती, मैं वो अभागा हूं जो आपके राम को वापस नहीं ला पाया। और गंगा के तट पे बैसाख महीने में तपती हुई गर्मी में
श्री सुमंत जी ने गंगा की रेणु को अपनी मुट्ठी में भर के अपने शीश पर उड़ेल के श्री दशरथ जी के पास अयोध्या की ओर चल दिए। यहीं पर गोस्वामी जी ने लिख दिया, कहेऊ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमिया। यहीं सुमंत जी वापस आए यहीं से। मेरा राम आया कि नहीं आया? सुमंत जी रो पड़े। जानते हो सुमंत, मुझे कैसा बेटा भगवान ने दिया था। राज सुनाई दीन बनवासु, शाम के समय कहा था बेटा कल तुझे राजा बनाऊंगा। अब अगले दिन सूरज की पहली किरण भी नहीं निकल पाई, उसी बेटे के कान में सूचना भिजवा दी, तुझे राजा नहीं बनना, तुझे तो बनवास जाना है। सुमंत, मेरे बेटे ने जब राजगद्दी पाने का समाचार सुना तो मेरे बेटे के मुख पर प्रसन्नता नहीं आई, और जब बलकल वस्त्र पहन के बनवास चल दिया तो राम रोया नहीं। सो सुत बिछुरत गयो न प्राणा, अधम कवन जग मोह सम। ऐसे संस्कारी बेटे से बिछड़ने के बाद भी अभागा बाप जीवित है। मेरे हृदय से तो ज्यादा पत्थर भी कठोर नहीं होगा सुमंत, जितना दशरथ का हृदय कठोर है। अच्छा ये बताओ, मेरे राम ने मेरे लिए कुछ कहा? सुमंत जी ने कहा, तात प्रणाम तात सन कहेऊ। 8 चीजें सुमंत जी ने गिनाई। जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। ये सारी बातें भगवान के अधीन है। महापुरुष मंच पर विराजमान है, प्रसन्न होके अपने 6 ऐश्वर्य जीव को प्रदान कर दे। उत्पत्ति विनाश गति अगति विद्या, विद्या ये 6 भग हैं। और वान माने प्रदान करने वाला, जो जीव को प्रदान कर दे बस उसी को भगवान कहा गया है। श्री सुमंत जी ने कहा, महाराज धैर्य धारण करो। माताओं ने कहा, कैसे धैर्य धारण करो? कल सम्मानिया साध्वी जी बड़ी प्यारी बात कह रही थी। कौशल्या जैसी माँ, मोह न लाज निज नेह बिचारी। एक बात कहूं मेरी माताओं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, और ये सूत्र है हम ब्राह्मणों का। आपका संगठित परिवार अगर विघटित होने लगे तो घर में प्रत्येक महिला को 5 दोहे अयोध्या कांड में कौशल्या चरित्र का पाठ करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कौशल्या चरित्र को जीवन में आपने उतार लिया तो आपका घर कभी विघटित नहीं होगा, सदैव संगठित रहेगा, सदैव संगठित रहेगा। सब कुछ खोने के बाद बस एक ही लालसा है कि मेरे राम और भरत में दूरी ना हो पाए, मेरा राम और मेरा भरत एक रहे। अरे वाल्मीकि रामायण में तो कलेजा निकाल के रख दिया। जो बातें बोली नहीं जा सकती वो वाल्मीकि जी ने लिखी। कौशल्या जी ने रोकर राम से कहा तो वनवास के समय क्षमा के साथ कह रहा हूं माताओं, राम संसार में 2 प्रकार की स्त्रियां सबसे श्रेष्ठ होती हैं। राम जी ने कहा कौन सी? कौशल्या जी ने कहा पहली वो जो बांझ हो और दूसरी वो जो विधवा हो। ये दुखी होके कौशल्या जी कह रही हैं, राम पहली स्त्री वो जो बांझ हो, दूसरी जो विधवा हो। राम जी ने कहा मां ये क्या कह रही हो? कौशल्या जी ने कहा बेटा मैं दुखी होके ये बात इसलिए कह रही हूं कि अगर मैं बांझ होती तो ये दुर्दिन मुझे देखने को नहीं मिलता, और अगर तेरे जन्म के पहले में विधवा हो जाती तब भी ये दुर्दिन देखने को नहीं मिलता मुझे। अंतिम 2 मिनट की बात श्री दशरथ जी से सुमंत जी ने कहा, दशरथ जी महाराज अपने आप को पहचानो। जिस बेटे को केवल आप अपना बेटा समझते हो वो केवल आपका बेटा नहीं, वो निर्गुण है, निर्विशेष है, निरुपाधिक है, निरुपम है, निरुकल्प है।
पृथ्वी के कड़कड़ के रज रज के अड़ु अड़ु में समाया हुआ है, वो केवल आपका बेटा नहीं है। दशरथ जी ने कहा, सुमंत जी ये तत्व ज्ञान मेरी समझ से परे है, मैं तो तुमसे एक मोटी मोटी बात पूछ रहा हूं। सुमंत सच बताना, किसी माँ बाप के 4 बेटे हों और 4 बेटों में 3 बेटे पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, उन 4 बेटों में 3 बेटे पूर्ण रूप से स्वस्थ हों और एक बेटा थोड़ा सा मेंटल हो, थोड़ा सा दिमाग से मानसिक विकलांग हो, वो बेटा जिस बेटे की रखवाली के लिए घर का कोई ना कोई सदस्य 24 घंटे तैनात रहता है, सारे घर के लिए वो बोझ है। और ऐसा बेटा, दशरथ जी ने कहा, सुमंत जी ऐसा पागल बेटा एक दिन रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकल जाए तो सुमंत जी सच बताना, क्या माँ बाप को दुख नहीं होगा? सुमंत जी बोले, महाराज कितना भी पागल हो आखिर तो बेटा है, माँ बाप दुखी हो जाएंगे। दशरथ जी ने कहा, सुमंत जब पागल बेटे को खोने के बाद माँ बाप रोते हैं तो मैंने तो भगवान को खोया है बेटे के रूप में, और तुम कहते हो धैर्य धारण करो। कैसे धैर्य धारण करें? हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। बस यही अंतिम बात। अयोध्या में एक जगह है रत महल, वहां के एक बड़े तपस्वी महापुरुष जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर फलार किया, उन्होंने इस पे बड़ा प्यारा भाव दिया। महापुरुषों के चरणों में बैठ के मैं कह रहा हूँ, मेरे जीवन का आधा समय संतों की सेवा करते हुए बीता और ये मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम समय था जब संत महात्माओं की सेवा मैंने की। महात्माओं के लिए भोजन बनाया, उनके वस्त्र धोए, उनकी लंगोटियाँ धोई हैं, उनकी मार भी खाई। अब आज उन्हीं संतों के शीत प्रसाद को आपके बीच में मैं बांट रहा हूँ। इस चौपाई का जाप, पूज्य श्री बैठे हैं, वंदनिया साध्वी जी बैठी, इस चौपाई का जाप, ये बुजुर्ग लोग गांठ बांधे इस बात को, लगातार 1 वर्ष तक एक समय में एक स्थान पर 108 बार प्रतिदिन अगर कोई करे तो अंत में भगवान उसको लेने आएंगे, ये मेरा दावा है। ये भरत महल के एक महात्मा जी ने मुझे बात बताई थी, संतों की बात झूठी नहीं होगी। लगातार 1 वर्ष तक एक समय में अगर सुबह 8 बजे आपने अनुष्ठान शुरू किया तो वर्ष भर 8 बजे ही होगा सवेरे। 108 बार इस चौपाई का जाप, एक समय में एक स्थान, अपने गांव में अगर आपने अपने घर में शुरू किया तो गांव में ही होगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और श्रीमद् भागवत में भीष्म स्तुति भगवान को कोई सुनाए तो अंत में भगवान उसको लेने आएंगे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर विरहे, राउ गयऊ सुरधाम। धर्म की, उच्च स्वर से बोले, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। गौ